जो है ढंग से ऑटो चलाइए तो सारे के सारे स्ट्राइक पे चलेगा। कानून का यह है कि कानून का जब तक डर नहीं होगा कानून काम नहीं कर सकता। आप कितने भी कानून बना लीजिए, हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे अच्छा संविधान इस समय है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उसका पालन जो है वो नहीं होता। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं और लोगों से बात करेंगे। इस तरह सिर्फ ट्रैफिक की बात नहीं करेंगे, बाकी लोगों से बात करेंगे कि क्या वास्तव में दिल्ली में जो अमीर जो ये कह रहे थे राज जी, वो बच जाते हैं और पकड़ा जो है वो सिर्फ गरीब हो जाता है। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं। हम लोग आज बात कर रहे हैं क्या दिल्ली तमीज सीख सकती है अगले 1 साल में, ताकि दिल्ली की नाक न कटे कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान, लेकिन उसके बाद में कट जाए तो कोई समस्या नहीं है। इस पूरी मुहिम का जो मतलब है वो ऐसा ही निकल के आता है। जो सिंह लिख रहे हैं हमें फेसबुक पर कि एमसीडी पीडब्ल्यूडी को ज्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, उससे लोग ठीक ठाक चलेंगे। संध्या शर्मा का कहना है कि चिदम्बरम साहब की डेडलाइन बहुत सख्त है, सालों से हम जो सीख रहे हैं वो 1 साल में हम कैसे भूल सकते हैं। भुवनेश खन्ना का कहना है कि पब्लिक मैनर्स स्कूल में अनिवार्य विषय होना चाहिए 6वीं क्लास तक। अच्छी बात है। सैम मिलर जो खुद दिल्ली के ऊपर किताब लिख चुके हैं और जाने माने करस्पॉन्डेंट है, उनका कहना है कि डोंट गिव अप ऑन दिल्ली, इट विल इम्प्रूव। तो ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि बेहतर होता। संजय वर्मा का कहना है कि तमीज और दिल्ली वाले एक दूसरे के दुश्मन हैं। सलील त्रिपाठी का कहना है कि 1982 में एशियाड के बाद तमीज नहीं सीखी तो अब क्या सीखेंगे। बब्बन सिंह का कहना है कि क्या मैं खुद तमीज सीख सकता हूं, ये खुद अपने बारे में कह रहे हैं, अगर मैं सीख सकता हूं तो दिल्ली वाले भी सीख सकते हैं। अच्छी बात है। वीरेश मलिक साहब ने लिखी एक अच्छी सी इबारत लिख के भेजी है कि नॉर्थ ब्लॉक में एक प्लैक लगा हुआ है, उस पर यह लिखा हुआ है कि लिबर्टी विल नॉट डिसेंड टू ए पीपल, आजादी लोगों के ऊपर नहीं आएगी। ए पीपल मस्ट रेज themselves up to the liberty, a blessing is earned before it's enjoyed। यानी कि आप एक ब्लेसिंग को अर्न कीजिए तभी आप एंजॉय कर सकते हैं उसको। लेकिन दिल्ली वालों की समस्या यह है कि वो एंजॉय करना चाहते हैं देश की राजधानी को, इतने बड़े मुल्क की राजधानी को, लेकिन उसे अर्न करना नहीं चाहते हैं, उसके लिए काम करना नहीं चाहते। ये समस्या के अंत में आती है। हर एक आदमी को दिल्ली का जो केक है उसका एक टुकड़ा चाहिए। पंकज, अगर एक चीज से शुरुआत कर लें, ये जो नफीजा ने बोला, अगला 1 साल 365 डेज, राइट, क्या शुरुआत करें? मैं कहती हूँ एक अनिवार्य सोसाइटी ये डिमांड करे कि जितने हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जितने हमारे अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसका जो एरिया है, दफ्तर शुरू करने से पहले 10 बजे वो 9 बजे अपने अपने एरिया में पहुंचे, दिखें वो कौन है, ये कौन है, कौन, और जैकेट पहने हुए हैं कौन, काउंसलर, पार्षद हैं, चीफ मिनिस्टर है, ब्यूरोक्रेट, डेप्यूटी सेक्रेटरी है, डायरेक्टर एजुकेशन है, पुलिस कमिश्नर है, ठीक है, जो भी है, लेकिन ये दिखे अपने एरिया में 9 बजे पहुंचे, कोई थाने पहुंचे, अगर वो हेल्थ का है तो अस्पताल पहुंचे, अगर म्युनिसिपैलिटी का तो सड़क पे पहुंचे, अगर एलजी साहब है तो अपने राउंड में, एलजी से लेके सीएम से लेके बिना किसी को बताए किधर जा रहे हैं। इससे क्या होगा? सारी दिल्ली का ट्रैफिक ठीक चलेगा। ये नहीं कि रूट लगेगी एलजी के लिए या रूट लगेगी सीएम के लिए, बाकी ट्रैफिक ब्लॉक ना, क्योंकि किसी ने हर एक दिल्ली में घूमना है, पता नहीं कौन किधर चला जाए। सफाई भी ठीक हो गई, ट्रैफिक सिग्नल भी ठीक हो गए, अस्पताल भी साफ हो गया, स्कूलों में टीचर भी ठीक से पहुंच गए, ट्रैफिक वाले भी ठीक से चलने लगे। अगर आप चाहते हो कि ये 365 डेज में हम दिल्ली को बदल दें तो ये है, कल से रूल लगाओ, 9 बजे आप अपने मेरे सड़कों पे होंगे, अपने अपने एरिया में, अपने अपने काम में, आप देखिए फर्क। आपने जो बात कही है उस पर सिर्फ लबो-लबाब ये है कि एक सरकार को अपना काम, ये बात कह रही है, ये नहीं कह रही है कि अलग से करना चाहिए, सिर्फ अपना काम करना चाहिए। लेकिन देखें अब आपको दिखना चाहिए है कौन है। हमारे पास 1 साल है, लेकिन ये 1 साल का एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये अगले 10, 15, 20 साल, एक होल जनरेशन को काम करना पड़ेगा। तभी हम, जो अगली जनरेशन आएगी वो एक नए माहौल में पैदा होगी, ग्रो करेगी और वो फिर एक शायद एक अच्छा माहौल क्रिएट कर सके। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए मेरा मानना है कि हमको 3 चीजें करनी चाहिए अभी। एक, एनफोर्समेंट बहुत स्ट्रिक्ट करना चाहिए, जैसे करण जी ने कहा है। सेकंड, हमको एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी चाहिए जिसमें चाहे एनजीओज हों, आरडब्ल्यूएज हों, कॉरपोरेट्स हों, उनको इन्वॉल्व करिए, एम्पावर करिए और उनको अलग अलग एरियाज दे दीजिए वर्क करने के लिए और उनको उस पर फ्रीडम दीजिए टू एक्सपैंड। एंड द थर्ड इज, इन 2 चीजों के साथ में तीसरी चीज ये है कि हमको खुद लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि हम एक अच्छे सभ्य शहर के नागरिक हैं
और हमको देखिए ये मुर्गी इमेज देना, बिल्कुल ये मुर्गी और अंडे वाली बात है। आप कहते हैं कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होती है तब नागरिक ठीक बनेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है, हाँ। ये गुमराह करने वाली बात है। हाँ। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, पहले सरकार को पैसे दो, फिर उसके साथ मिलकर उसी का काम करो। और जो पैसे ले रहे हो आप वो किसके लिए हैं? ब्यूरोक्रेट घर जाकर कुछ और करेगा, टीचर कहीं और ट्यूशन पढ़ाएगा। दे एड करप्शन दिस वे। जिसका जो काम है वो ना करे जैसे वो कह रहे हैं, बल्कि मैं भी उसमें इन्वॉल्व हो जाऊं। क्यों? तुम्हें पैसे मिल रहे हैं? नहीं, तुम फ्री में करो। क्यों भाई? फिर हम सबको मिलकर, हम सबको, अरे हम सबको क्या, अरे पैसे टैक्स भी ले रहे हो, फिर हम सब भी काम करेंगे, हम ही सब अच्छे हो जाए। ये हम लोग करके कुछ समझ में नहीं आता मेरे को। सारे काम तुम कर लो, तो ये एक ढकोसला है, षड्यंत्र है, इसमें ये लोग हावी हैं। ये सरकार के साथ काम करते हैं, सरकार के निर्भर है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्टेड पार्टी है। बिल्कुल इनका ये कहना, ये पैसे लेते होंगे। अगर ऐसे इनका कहने का मतलब यह है कि अगर सरकार को पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप से करना है तो टैक्स लेना बंद कर दे। ठीक है, तो हमारा टैक्स क्यों ले रही है आप? प्रैक्टिकल बात सुनिए। आप स्लम्स को तोड़ते हो, सरकार तोड़ते है, भेजते कोई और जगह ना। जब लोग वहां जाते हैं उनको दे आर क्लूलेस कि सुएज कैसे होना चाहिए, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए जहां ईमानदार लोग हैं, नेगेटिव नहीं मगर ईमानदार और सच लोग हैं जो सच में काम करने चाहते हैं, जो आपके जैसे इंसान के जो आपके मुंह से निकल रहा है वैसे इंसान नहीं, मगर एक रियल सिटीजन ऑफ दिल्ली बनना चाहते हो ना। अगर आपके दिल में दर्द है ना, नहीं दर्द, अगर आपके दिल में दर्द है तो उसका इलाज ढूंढिए। दिल्ली का इंटरेस्टेड पार्टी, आपके हित में ये है कि आप लोगों से कहें सब ठीक ठाक। नहीं, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, आराम से। नहीं, सब ठीक ठाक नहीं है। अगर सब ठीक ठाक होता तो हम लोग इस बारे में, हाँ, हम इस बारे में बहस ही नहीं कर रहे होते। अगर एक बिल्कुल प्राइवेट पार्टनरशिप करेंगे, हम सब करेंगे, हम होली खेलेंगे साथ, नहीं बना के रखेंगे, होली खेलने का ही है, डांडिया रास करेंगे हम लोग। भाई जरा देखिए, जब तक ये लोग अगले 15 साल कुछ नहीं करेंगे तब तक हमारे शहर का कुछ नहीं होने वाला है, हमारे मुल्क का कुछ नहीं होने वाला है। आप बताइए। इसका भरोसा दिलाते कि हम करेंगे। और रही बात सिक्योरिटी की, दिल्ली में ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी फैसिलिटी नहीं है, दिखती है वो 26 जनवरी और 15 अगस्त को जरूर दिखती है। वहां भी पुलिस तैनात होती है, वो पूरे साल क्यों नहीं होती? और जैसे ही पुलिस वालों का बिहेवियर ऐसे ही चेंज हो जाता है, जैसे ही गोरी चबड़ी वाले और भूरे मतलब सुनहरे बालों वाले लोग दिखते हैं, वैसे बिहेवियर अचानक से चेंज हो जाता है। वो हम लोगों की तरफ क्यों नहीं होता वैसा बिहेवियर? मेरे ख्याल में जब तक सीनियर दिखे सड़क पर नहीं उतरेगा, जूनियर क्यों आएगा? सीनियर नहीं आ रहा, जूनियर भी नहीं आ रहा। इसलिए जब तक सीनियर, इसलिए सीनियर लीडरशिप सुबह 9 बजे अपनी अपनी जगह पहुंच जाए अपने अपने काम पर, तो पब्लिक वाले देखने जरूर आएंगे कि है कि नहीं कोई। हम पार्टनरशिप नहीं देखने आएंगे है कि नहीं आए। So that's the point. The point is we must as a civil society अपनी ड्यूटी वो अपनी ठीक से करे। दिखता ही नहीं कोई ना, और मीडिया है, मीडिया नहीं, मीडिया को बुलाए नहीं, सुनिए नहीं, मीडिया को फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं आए। देखिए, मीडिया ने जिस तरह से दिल्ली में भी चाहे बाहर हो, मीडिया ने काफी कुछ अंकुश लगा रखा है। लेकिन जो बातें आप लोग कर रहे हैं उसमें अगर जिस तरह से पिछले दिनों में कई सारे जो एमपी हैं जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाते हैं तो उनके पोस्टर लगा दिए जाते हैं कि एमपी साहब वांटेड हैं, एमपी साहब गायब हो गए हैं, इनका पता ठिकाना बताइए। तो थोड़े दिन में मेरे ख्याल में जो आप कह रही हैं, लोग जो है पोस्टर लगाने चलेंगे सरकार के लिए कि हमारी सरकार जो है वो गायब हो गई है, कहीं आपको मिले तो कृपया इस नंबर पर बता दें। जब तक हम लोग सब लोग अपनी सरकार को जिम्मेदार नहीं बनाएंगे तब तक ये होता रहेगा। दिल्ली की हमें इज्जत बढ़ानी है तो हम लोगों को कुछ आगे आके भी करना पड़ेगा ताकि सरकार जो है उसकी जिम्मेदारी हम उसको बताएं। बहुत बहुत आपका, आप लोगों को यहाँ पर आने के लिए। ये सारे सवाल हम आगे भी रखते रहेंगे, सरकार के सामने भी रखेंगे। हम लोग में आज इतना है। नमस्कार, धन्यवाद।